नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लव जैन है और मैं एक पर्यावरण पत्रकार हूं। और अभी हम इस समय हैं नदी चौराहा पे। यहाँ पे सामने हमारे सीवन नदी है। कहने को तो ये नदी है, लेकिन इसकी हालत ऐसे है कि ये नाले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले गणेश विसर्जन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद से नगर पालिका ने यहाँ से कचरा नहीं उठाया है। 10 दिन बाद फिर दुर्गा विसर्जन होगा। इस तरह ये नदी पूरी तरीके से इसमें गंदगी समाती जाएगी और जो हमारा नगर पालिका प्रशासन है वो सोता रहेगा और इसको साफ नहीं करेगा। यहाँ पे आसपास लोगों से बातचीत करने पे हमें पता चला कि वो कहते हैं कि नदी सदियों से साफ नहीं हुई है, ऐसा लगता है। बारिश का पानी आता है तो वो गंदगी बहा ले जाता है, तब साफ हो जाती है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई खास मुहिम यहाँ पे चलाई गई हो, उसके बारे में उनको भी नहीं पता। कभी नहीं देखी। कितने साल हो गए? जिंदगी तो हिट गई। कभी नहीं देखी कि नदी आज साफ पड़ी है। ये क्या नदी साफ होती तो तुमको ऐसे रूखड़ी दिखती? और गंदा है, बच्चों को ऐसे घुमाने लेके आए, अभी ये बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा लगा कि यार यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। बारिश में तो पूरा आई तो भी जाता है, पूरा आई बाबू अच्छी लपक के आएगी। नहीं तो ये आपके तो गंदगी भी नहीं गई। अभी पड़ा था तो बस इतनी भंडार में गई, ये के ऊपर तो बस चढ़ी भी नहीं तो ऐसी आती थी, सारे घर में घुस जाता था पानी। कहने को तो ये नदी है, लेकिन इसे नाला ही कहा जाए तो बेहतर है। अभी जो सीहोर का मास्टर प्लान आया है उसके अंतर्गत इस नदी का सौंदर्यीकरण करना है। अब ये सौंदर्यीकरण इस कचरे के साथ कैसे होगा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन बड़े बड़े प्लान हैं, करोड़ों रुपए शिवराज सिंह चौहान भी इसके सौंदर्यीकरण को लेकर देके गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका नाम बदल दो, क्या C1 C2 होता है। तो मुझे लगता है कि नाम तो इसका बदल दिया जाएगा, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण, इसका गहरीकरण और इसकी सफाई कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने पर भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि विसर्जन की बात करें तो जब हम भोपाल में गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जहाँ पे हमने देखा जहाँ पे विसर्जन घाट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे पहले दिन जिस दिन विसर्जन हुआ उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने सफाई करके सारा कचरा निकाला और उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया, जबकि वो कुंड बनाया गया था केवल विसर्जन के लिए। लेकिन ये नदी है, ये सीहोर को जीवन देती है। इससे कई लोगों का घर भी चलता है, कई लोग यहाँ से पानी भी लेते हैं। अभी हमने देखा कई लोग यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं इसी गंदे पानी में। जैसे कपड़ा धोते हैं तो ये कपड़े खराब नहीं होते? मतलब कि क्या करे भैया, मजबूरी देखो, ये पानी इधर उधर करके धोना तो पड़ेगा बेटा, वैसे भी नहीं पेरा जाता। उजागर तो दिख रही बेटा, कितनी गंदगी पड़ी, तुम खुद ही तो देख रहेंगे। बैठने की इच्छा नहीं के, पर मजबूर बेटा, क्या करें। मैं तो बच्चों को घुमाने के लिए लेके आया था, इसलिए देखा ये साफ सफाई वगैरह अभी यहाँ पे नहीं है। गणेश जी जब से ठंडे हुए हैं तब से साफ सफाई अभी हुई नहीं है। जैसे पार्क में भी है, इसकी भी सफाई अभी हुई नहीं है। बस ये है, और बाकी अपनी बड़ी नदी की भी थोड़ी साफ सफाई हो जाए तो बड़ी बेहतर रहेगा। ज्यादा बता, किराया का ये झोंपड़ा है 12,000 1500 रुपए महीना देते, कोई भी नहीं है बेटा, अकेला ये कपड़ा धो रहा है अंदर। तो आपके घर में नल नहीं पहुंचा है? नहीं बेटा, किराए का नल है हमारा, ने तो किराएदार है हम तो। वो पंडित 2 कुप्पी पीने की पानी दे देता है, वो खर्चा है तो वो अभी कुआं में जब 2-4 कुप्पा भर लेते हैं, फिर एक बार पानी नहीं, नदी सूखी, पानी नहीं है कहीं भी। चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग अपने गली मोहल्ले और अपनी सड़कों के बारे में तो अपने जनप्रतिनिधि से बोलते ही हैं कि इसको बनवा दीजिए। अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा तो आप बोलते हैं कि पानी लेकर आ जाइए। लेकिन ये नदी भी आपके शहर में है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पूरे कई सारे बोरवेल रिचार्ज होते हैं। तो इस बार जब जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी से हो, जब वो आपके घर आए तो उनसे एक विनती कीजिएगा कि सर 15 साल आप रहे, 10 साल आपको हो गए हैं, तो ये नदी कब आप साफ करवाएंगे? बेटा साफ तो होने चाहिए, गंदगी अब तुम देखते रहे, हमारी मजबूरी, हम तो धोने जाएंगे। किसके यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम किसके दरवाजे जाके धोएंगे, कौन धोने देगा, बता तो ये जरूरी है, इसको साफ करवाना चाहिए। क्योंकि वो आपसे धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और जब वो आप यहाँ पे आते हैं, जब किसी तीज त्योहार पे आप आते हैं, यहाँ पे दिया लगाने आते हैं, या फिर जब विसर्जन करने आते हैं, तो वही आपके भगवान इस गंदे पानी में, इस नाले में तैर रहे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो जब अगली बार आपसे वो धर्म के नाम पर वोट मांगे तो उनसे कहिएगा कि ये नदी जो है हमारी भगवान है, हमारी माता है, इसको साफ कराइए, उसी के बाद आपको वोट मिलेगा।